पता है आप लोग को? ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पोजीशन होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये जैसे 1G पोजीशन, 2G पोजीशन, 3G पोजीशन, 4G पोजीशन अलग अलग पोजीशन आप लोग को पता है। ठीक है, फिलेट में भी है और ग्रुप में भी है। ठीक है, जिसको G बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसे ये जब ये प्लेट में बीच में ग्रूव रहेगा तो हम लोग इसको ज्वाइंट करेंगे तो इसको पोजीशन कहेंगे। फ्लैट अगर होता है तो 1G पोजीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ये फ्लैट इस टाइप का रहेगा तो इसको हम लोग 1G पोजीशन बोलेंगे। ठीक है ना। और अगर ये 2G में अगर आ गया तब कैसे करेंगे? इसको कौन सा, इसको क्या बोलेंगे? इसको 2G बोलेंगे। इस टाइप से रहेगा तो 2G बोलेंगे, है ना। तो इसको कौन सा बोलेंगे लाइन? ये लाइन क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया इस टाइप का, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट टू राइट। ये हो गया दायां से बायां, बायां से दायां, जो भी आप बोल लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। ये जो लाइन आएगा वो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है, और इसका पोजीशन कौन सा कहेंगे वेल्डिंग में? ये 2G पोजीशन कहला जाएगा। ठीक है, अब अगर इस पोजीशन को हम लोग इस टाइप में कर देते हैं तब ये क्या कहलाएगा? 3G। अब 3G में वेल्डिंग किस तरीके से मारेंगे हम लोग? नीचे से ऊपर मारेंगे। ठीक है, या किसी कंडीशन में ऊपर से नीचे मार लिए, लेकिन नियमतः मारते हैं तो नीचे से ऊपर हम लोग मारते हैं। सही बोल रहे हैं? तो इसको ये लाइन को क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे? वर्टिकल, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो भी बोला है वो उसको वर्टिकल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन कौन सा हो गया? 3G पोजीशन। अब अगर इस पोजीशन को हम लोग ऊपर कर दिए ऐसे, और अब आपको ऐसे मारना है तो इसको क्या बोलेंगे? 4G बोलेंगे। और 4G में ये क्या होगा? ओवरहेड पोजीशन बोला जाएगा। ये आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं ओवरहेड पोजीशन। ठीक है, ये हर चीज में होगा, चाहे वो पाइप हो, प्लेट हो, या किसी भी चीज में। ठीक है, तो 1G, 2G, 3G, 4G आपका क्लियर है? बताइए क्या है, तो हम लोग को बताइए, बताइए क्या है, पकड़ के उठाओ और और बताइए हम लोग को, समझाइए क्या है 1G पोजीशन कौन सा बोलेंगे? पोजीशन ऐसे नीचे रख के बताइए। ये 1G पोजीशन हो गया। आपको 1G फ्लैट रहेगा। क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा। ठीक है, अब 2G पोजीशन बताइए। उधर देख करके 2G पोजीशन रख के बताइए, रख के बताइए, हटाने की जरूरत नहीं। ये 2G पोजीशन हो गया। ठीक है, तो ये 2G पोजीशन को इस तरीके से हम लोग जो मार रहे हैं वो क्या बोलेंगे? उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग करेंगे इसमें। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 3G किसको बोलेंगे? रख के बताइए। ये आपका 3G हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला मामला जो है, नीचे से हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इसको पोजीशन को 3G बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 4G किसको बोलेंगे? ओवरहेड पोजीशन। क्या बोलते हैं? ओवरहेड, यानी कि सर के ऊपर बोलते हैं इसको पोजीशन। ठीक है ना, इसको ओवरहेड पोजीशन बोलते हैं। यानी कि 1G, 2G, 3G और 4G आपको पता हो गया। G मतलब क्या होता है? जिसमें ग्रुप बना जाता है। ठीक है, ग्रुप को बोलते हैं 1G पोजीशन। ठीक है, अब आप आ जाइए फिलेट 1F। 1F के लिए क्या आएगा? F किसको बोलते हैं? F किसको बोलते हैं? फिलेट को बोलते हैं। एक प्लेट, 2 प्लेट को F में एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ गया, ये फिलेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट आना, इसको फिलेट जॉइंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें 1F किसको बोलेंगे, 2F किसको बोलेंगे, 3F, 4F किसको किसको बोलेंगे? आप लोग को पता है?
अभी जैसे 1G किए ग्रुप में, तो अब आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 1F में। 1F क्या है ये शायद नहीं पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बताइए। सब पता है। आपको पता नहीं है? ये देखिए, ये जो है नीचे वाला जो है ये 45 डिग्री पे मान के चलिए आप ये रहेगा, और आपका ये इस टाइप से लगा हुआ रहेगा। इसको बोलेंगे 1F। आप वेल्डिंग चाहे ऊपर से करें या नीचे से करें, इसको 1F बोलेंगे हम लोग, ठीक है। 1G में क्या था, सीधा फ्लैट पोजीशन था ये वाला, ये 1G हम लोग इसको बोले। लेकिन 1F में क्या होता है, ये 45 डिग्री बैंड होता है, समझ गए। 1F मतलब, F मतलब फिलेट, ठीक है। अब 2F आएंगे, तो 2F में कैसे होगा, थोड़ा सा ऐसे इधर से, कैसे होगा, इधर से नहीं नहीं, ये नीचे से रख करके आप हमको बताइए, ये पोजीशन बताइए यहाँ पे कि अब जो है ये पोजीशन अगर आपको करना हो तो कैसे, इसको 2F किसको बोलेंगे। सर ये तो 1F हो गया, 2F के लिए थोड़ा 1F तो 1F आपका हुआ 45 डिग्री ऐसे हो गया, ठीक है। ये देखिए 45 डिग्री, ये कभी भी फ्लैट पोजीशन पे नहीं 45 लेना है, ये ऐसे डिग्री होगा, 45 में रहेगा, 45 में रहेगा, ठीक है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता थोड़ा बड़ा डिग्री में वो है, लेकिन कम से कम 45 डिग्री का ये प्लेट बनता है, ठीक है, 1F पोजीशन के लिए, ठीक है, समझ में आया। अब 2F किसको बोलेंगे, 2F में ये जो है आपका ऐसे रह गया, अब आप मार सकते हैं, ये नीचे का पोजीशन फिक्स है। है। ये 2F में उसमें डिग्री नहीं रहेगा, 2F में नहीं 2F में डिग्री नहीं, 1F में डिग्री रहेगा, 1F में डिग्री रहेगा, 2F में 2F में आप हॉरिजॉन्टल मारेंगे, ठीक है। अब आ गया 3F, ये पोजीशन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, 3F। किस वेल्डिंग का क्या, कैसे वेल्डिंग मारेंगे, वर्टिकल मार्क, वर्टिकल मारेंगे, नीचे से ऊपर मारेंगे, एक दूसरे दोनों साइड मार सकते हैं, दोनों साइड, ठीक है। ये 3F हो गया। अब 4F अगर आ गया तो 4F किसको बोलेंगे, फिर ऐसे इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, ओवर है। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, 4F तो हो गया, इस पोजीशन को मारेंगे, यानी कि ओवरहेड मारे। ओवरहेड हम लोग 4G में भी मार रहे थे, 4G में भी मारे, उसमें फर्क और इसमें फर्क क्या है, सर इसमें ग्रुप बना हुआ है, इसमें ग्रुप बना हुआ है, इसमें फिलेट है, यानी कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख करके हम लोग मारेंगे। अगर यही चीज अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशन अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ऐसे अगर मारेंगे तो ये तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर में कोई ज्वाइंट नहीं है, डायरेक्ट ग्रुप में हम लोग इसको मार रहे हैं। तो ये पोजीशन 4G होगा, और ये जो पोजीशन है ये 4F कहलाएगा, ठीक है। ये 4 पोजीशन दोनों में होता है, G और F भी होता है, ठीक है ना, समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कुछ समझ। वेल्डिंग की जितना अच्छा से आप रिफाइंड वेल्डिंग मारिएगा, मतलब खूबसूरत वेल्डिंग जिसमें तालमेल आपका वोल्टेज का होना चाहिए, रड का होना चाहिए, और आपके हाथों का होना चाहिए, ठीक है, उससे ये वेल्डिंग अच्छा होगा, तब जाकर के चाहे आप कुछ भी सीख लीजिए, अगर आप वेल्डिंग अच्छा नहीं मार पाएंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है।